सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि लास्ट का एक मंथ बचा है और सीडीएस का एग्जाम आपके पास है। मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास नहीं लूँगा, केवल 10 मिनट की वीडियो हुआ करेगी मैक्सिमम। उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी पीवाई क्यों होंगे वो आपको कराऊंगा मैथ से। आपको ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्वियसली नंबर चेंज करके, सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीट होते रहते हैं। अगर वीडियोज पे 20-22 लाइक आते हैं, क्योंकि इन वीडियोज पे मैथ्स की हर कोई नहीं देखता है, कम लोग देखते हैं, तो हौसला टूट जाता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके कर रहे हैं तो लोग देख नहीं रहे हैं, क्यों ही बनाएं। तो आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि मुझे सही लगे कि हाँ पढ़ाया है, इतने 100 लोगों ने देखा है तो उसमें से 40-45 लोगों ने लाइक करा है। अगर आप लाइक करते रहेंगे तो फिर मैं जो है कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा, खुद मेहनत करता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, इससे मेरा भी ऑब्वियसली रिवीजन होगा। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं जियोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। की पहली वीडियो हमारी, और कॉन्सेप्ट जो सीखने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए। हम समकोण त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सीख रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यहां से एक लंब खींचा जा रहा है। ये इस लंब की लंबाई कभी डी देते हैं, कभी पी देते हैं, मैं डी मान लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है क्या पूछते हैं कि ए बी, बी सी और सी ए दे देते हैं तो बी डी पूछते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, और मैं साथ ही साथ में आपको याद भी करवा दूंगा, क्योंकि टीचर जो बताते हैं उन्हें बस ठीक से लिखना है तमीज से, मैं याद करने के बेसिस पे। देखो, बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर क्या होगा आपका, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, फिर दूसरा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी इंटू सी ए। ये कैसे, देखो बी ए स्क्वायर कर रहे हैं ना तो ए डी और इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर कर रहे हैं तो सी डी इंटू सी ए। क्लियर है। यहां से एक और बात पता होनी चाहिए, डायरेक्ट बी डी की लंबाई जो होती है वो होती है आपकी ए बी इंटू ए सी बट्टे, सॉरी बी सी बट्टे ए सी। क्या, लंब बेस, लंब इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी इंटू बी सी बट्टे ए सी। क्लियर है। ठीक है, एक और सेम, बी ए स्क्वायर देख लिया, बी सी स्क्वायर देख लिया, बी डी स्क्वायर देखेंगे। बी डी स्क्वायर जो होगा वो यहां पे स्क्वायर नहीं करना, डी से ही लगाइए, डी ए इंटू डी सी, डी ए इंटू डी सी। ये चारों फॉर्मूले ना कितने इजी हैं, मैंने कितनी इजी वे में बताया। बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, पहले आधा लेना है फिर पूरा लेना है। बी सी स्क्वायर देखेंगे तो सी डी इंटू सी ए, बी डी स्क्वायर लेंगे तो फिर डी ए इंटू डी सी। जहां पे पॉइंट खत्म हो रहा है वहीं से लगा देना है जहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, एक और चीज समझिए, अगर ये डी जो है ना, अगर ये मिड पॉइंट हो जाता है एसी का, ये हमेशा लंब खिंच रहा है यानी कि ये 90 डिग्री, अगर ये डी जो है मिड पॉइंट हो जाता है तो क्या होगा, तो ये बीडी की लंबाई जो है ना वो हाइपोटेनस की आधी हो जाती है। बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे रिलेटेड मैं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करा देता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीडीएस में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेपर में ऐसे ही आएगा। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस एसी, हाइपोटेनस एसी है यानी कि चित्र मैंने जो पहले बनाया था वही चलेगा आपको। बीडी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस एसी के। ठीक है, ठीक है। इफ एसी बराबर 9, पूरी की वैल्यू कितनी दी है, 9 दी है। एडी बराबर 4 दिया है, एडी जो है वो आपको 4 दिया है, तो यानी कि ये डीसी 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। देन व्हाट इज द ए बी प्लस बी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ए बी प्लस बी सी पूछा है आपको। क्लियर है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पूछा है, यानी कि ये एक्स मान लो, ये बाई मान लो, तो ये आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये पूछा है नहीं, आपको पूछा है एक्स प्लस बाई। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर तो डायरेक्ट 9 का स्क्वायर 81 हो जाता ना, एक्स प्लस बाई पूछा है उन्होंने। अभी मैंने आपको बताया है बी ए स्क्वायर क्या होता है, बी ए स्क्वायर होता है आपका ए डी इंटू ए सी, यानी कि 4 9 में 36, और बी ए स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो बी ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 6। ये आ गई आपकी बी ए, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 आ गई, प्लस ऐसे ही बाई की वैल्यू निकाल लोगे। बी सी स्क्वायर क्या होता है, 5 9 में 45, बी सी स्क्वायर 45 हो जाएगा। अब आप यहां से समझिए, ठीक है, बी सी स्क्वायर 45 हो जाएगा तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो ये 7 के करीब है लगभग, 45 7 के स्क्वायर के आसपास है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि उसके आसपास है 7 के, तो ये वैल्यू लगभग आपकी निकलेगी 6.7। ठीक है, इतना आएगा, 6.7 6.8 जो भी आएगा। तो टोटल जब इनको ऐड करोगे 6 प्लस 6.7 तो लगभग आपका 12.7 आंसर आएगा, लेकिन इसमें 12.7 ऑप्शन में नहीं है, 12.6 है, तो 12.6 ही लगाएंगे और यही इसका राइट आंसर होगा। कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, बी ए स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी वाला, यहाँ पे 4 और ये 36। ठीक है,
और बी सी स्क्वायर के लिए मैंने लगाया है सी डी इंटू सी ए वाला, सी डी इंटू सी ए, तो 5 और 5 में 45, तो 45 का मैंने अंडर रूट निकाला तो 6.67 आया। ये मेरी थ्योरी की वजह से आया है थोड़े से, और आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यकीन नहीं मानेंगे 2022 में आया हुआ है। देखो छठवां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मैंने ध्यान नहीं दे पाया। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑन ए सी। डी अब इसमें मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको थ्योरम बताई है। ठीक है, बी डी बराबर 6.5 दिया है, देन व्हाट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। ए बी सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बी, बी पे ट्राइंगल है ए बी सी ऐसे करके है, बी डी एक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, यानी कि ये स्क्वायर बराबर हो गई, और बी डी भी इसके बराबर ही हो जाती है क्योंकि ये हाइपोटेनस की आधी है, हाइपोटेनस की आधी है, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि मिड पॉइंट है, तो फिर ये भी इसके बराबर ही हो जाएगी ना, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर आती है। ठीक है, फिर उसने बोला है बी डी बराबर 6.5 है, ये बी डी 6.5 है, तो ये भी 6.5, ये भी 6.5 हो गया। ठीक है, देन व्हाट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या अपनी की 6.5 13 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 ही हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से समझिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे ना, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ। फिर उसने बी डी की वैल्यू 6.5 दी है। अब मैं क्या कह रहा था कि अगर ये मिड बराबर दी है, मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी ना ये बराबर हो जाती है। आप या तो इसको रट लीजिए या समझ लीजिए। उसके बाद उसने सिंपल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पूछा है, जो कि ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू 13 आ गई, 6.5 तो 13 का स्क्वायर 169, राइट आंसर। ये देखिए 9वां क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। अब इसमें ये राइट एंगल ए पे है, तो ये से मैं ए बी सी अपने हिसाब से मान सकता हूँ। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी से, ये मिड पॉइंट नहीं बोला है उसने। ठीक है, अगर मिड पॉइंट होगा तो ये सब बराबर हो जाएंगे, मिड पॉइंट नहीं बोला है तो नहीं होंगी। बी डी बराबर आपको 7.5 दी रखी है उसने, डी सी बराबर 10 दे रखा है, तो आपसे पूछा है ए डी इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ए डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका डी वी इंटू डी सी, ऐसे याद करना है। यानी कि 7.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और ए डी पूछा है, ए डी 75 का अंडर रूट लोगे तो फिर 25 या 75 होता है, 25 का बाहर 5 आ जाएगा और रूट 3 बचेगा, तो ए डी बराबर 25 5 रूट 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। क्लियर गाइस, थोड़ा सेटअप करने में गड़बड़ लग रही है इस वजह से, नहीं तो कल से मैं पेन पेपर आपको अच्छे से लाऊंगा। बस आपको वीडियो को लाइक करता है ना, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना वो सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ऐसी फालतू की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर प्लस लेटेस्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 आपके बगल में ही लिखा हुआ है, ये देखिए। ए बी सी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा पढ़ने में, राइट एंगल एट ए बी सी दे रहा, और क्या पूछा, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी से। ठीक है भाई, बी डी बराबर 8 दिया है, बी डी 8 दिया है, डी सी आपको 12.5 दिया है, तो ए डी पूछा है। ए डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इंटू ये, ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12.5 इंटू 8 यानी कि 100 आ जाएगी, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी मैं तो मांगू 10 आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। ठीक है, ये 2021 में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मेरे को क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर देखिए। ए बी सी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अब इसमें सी है, बस यही यहीं पे चेंज कर पा रहा है कि कहाँ राइट एंगल है, बेवकूफ। सी लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी ऑन ए बी। सी से एक लेंथ ड्रॉन करी जा रही है परपेंडिकुलर ए बी पर, जिसकी लेंथ आपको पी दी है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। ठीक है, ठीक है। बी सी इक्वल टू 6, बी सी की वैल्यू दी है आपको 6 दी है, और सी ए की वैल्यू 8 दी है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू पूछी है। तो पी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सीडी का, सीडी का फॉर्मूला होता है ए सी इंटू बी सी अपॉन ए बी, यानी कि ये इंटू ये अपॉन पूरे। ठीक है, इसमें ये देखिए तीसरा वाला फॉर्मूला, बी डी का फॉर्मूला क्या बताया, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। समझना है आपको कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ठीक है, ए सी इंटू बी सी तो आपका हो जाएगा 48, ए डी निकालना है। ए डी कैसे निकाल लोगे, 6 8 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो फिर ये 10 आ जाएगी हाइपोटेनस, पाइथागोरस से निकाल लोगे, बट्टे 10 करोगे तो फिर सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 आ जाएगी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है 4.8। और ये 4.8 वाला ना इतनी बार पूछा गया है, 1 2 बार और पूछा गया है, कहने का मतलब ये जा चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया है। इसमें क्या बोला है, एबीसी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे। ठीक है, ए बी बराबर 5 दिया है, बी सी बराबर 10 दिया है, ये 10 है ये 5 है, तो ये ए सी कितना आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, यानी कि 25 और 10 125 आ जाएगा। 125 का मतलब 5 रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ड्रॉन करा गया है, ठीक है, हाइपोटेनस पे।
बी से, तो उसकी लेंथ पूछी यानी कि बी डी की वैल्यू पूछी है। फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, बी डी बराबर क्या होता है आपका 5 गुणा 10/5 √5, यानी कि 5 से 5 काट दो और ये √5 है, √5 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से ये 2 √5 आ जाएगा। ठीक है, 2 √5 कौन सी है, बी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया क्या, मगज में आया क्या? ये 5 है, ये 10 है, तो ये 125 निकल के आ गया कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पा रहे तो दिक्कत है भाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको सीखनी चाहिए। फिर बी डी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इंटू बी सी बट्टे ये 5 √5, तो 5 गुणा 10/5 √5, 5 से 5 कट गया, √5 है तो √5 का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि हर में जो है √5 सही नहीं लगता डिनोमिनेटर में, तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और √5 ऊपर गुणा करा था तो 2 √5 हो गया। ठीक है, अब समझ गए। अभी गाइस क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बेसिक सीख गए ना, अब आप खुद से क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। ये देखिए 2022 का पहला क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल अपॉन द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वर्टेक्स से, वर्टेक्स यानी कि सी होता है, ऐसे बी मान लेते हैं, ए बी सी है ना, डिवाइड्स इनटू द 2 सेगमेंट्स ऑफ लेंथ। ये इसको परपेंडिकुलर खींचता है तो 2 डिवाइड में कर देता है, एक 9 और एक यूनिट 16। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो बी डी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 कितना होता है 144, और 144 बी डी स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो बी डी कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी। कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार, यही जो थ्योरम समझाएगी ना, इसी का बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर दिखेंगे आपको, लेकिन मैंने आपको इतने करा दिए हैं कि आप इसी टाइप के पूछते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अलग नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन हैं एक जैसे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है ये, और देखो सीडीएस 1 2023 में आया हुआ है ये, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8 और ए सी बराबर 10। जब ये 6 8 10 दिखे आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि ये मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम बी, बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है मीट्स द साइड ए सी एट डी, ए सी को डी पे मिलता है। इस सर्कल, अभी आपको सर्कल नहीं समझना है, इस सर्कल ऑफ रेडियस बी डी, बी डी सर्कल मतलब बी डी रेडियस लिए एक सर्कल खींचा है सेंटर बी से मिला के, जो ए बी को और बी सी को पी और क्यू पे काटता है, यानी कि हमने पहले ट्राइंगल बनाया उसके बाद में सर्कल खींचा है। ठीक है, अब आपको यहां से क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू सी, ए बी डी बराबर थीटा, तो ये व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सारी चीज बता देते हैं। चलो समझिए कैसे। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं पेंसिल होती ना तो मैं यही पेन किताब पे कर देता, लेकिन समझिए क्या बोला है, ए सी बराबर 10 है, ये पूरी 10 है, ए बी बराबर आपको दिया है 6 और बी सी बराबर दिया है 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप बी डी बताइए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बी डी की लेंथ मैंने क्या बताई है 6 इंटू 8/10 यानी कि 48/10 यानी कि 4.8, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो आप ये चित्र को भाड़ में जाने दीजिए, ये बताइए कि ये बी डी की लेंथ जो है 4.8 है, और ये रेडियस है, तो बी पी भी 4.8 नहीं हुआ, बी क्यू भी 4.8 नहीं हुआ, ये 4.8 हो गया, ये भी 4.8 हो गया। जब ये पूरा 4.8 है ये वाला और पूरा 8 है, तो ये कितना बचा 3.2 बचा, तो QC की लेंथ कितनी हो जाएगी 3.2 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये वाली लेंथ भी पूछ सकता था AP वाली, तो AP कितनी हो जाती 1.2 हो जाती। क्लियर। एक क्वेश्चन इसने पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस भी निकाल चुके हम 4.8। क्लियर है। उसने ये बोला है अगर एंगल ABD बराबर थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है ये AD और कर्ण कितना है ये 6, तो फिर यानी कि AD/6 आ जाएगा। अब हमें बस AD की वैल्यू निकालनी है। AD किस फॉर्मूले में आता है, BA स्क्वायर के में, BA स्क्वायर बराबर क्या होता है AD इन, पहले आधा लेंगे फिर पूरा लेंगे, AD इंटू AC। AC की वैल्यू तो आपको 10 दी है, BA हमने निकाल ही चुके हैं, कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 बराबर AD इंटू 10, 10 से काट देंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 आ जाएगी। ठीक है, और जब AD की वैल्यू 3.6 आप यहाँ पे रखोगे और ये बट्टे में 6 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 6 से काट दोगे, 6/10 आ जाएगा, यानी कि 0.6। क्लियर। 0.6 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.6, इसका कितना 3.2 निकाला और इसका हमने 4.8 निकाला। कितना बढ़िया क्वेश्चन करा गाइस, मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया तो आपको बिल्कुल वीडियो लाइक करनी है। अगर आप अच्छे से लाइक करेंगे, 20-25 लाइक अगर होते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, वरना नहीं लाने वाला। ठीक है, बाकी यकीन मानिए ये वीडियो जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो प्लीज़ आप लाइक करिए। ये मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट इतनी बार पूछा जाता है ना कि इस बार फिर से पूछा जाएगा, देखना। तो बाय बाय, बस वीडियो को लाइक कर